हर हर महादेव जी। वेलकम टू श्री चक्रो। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। सो आज चैनल मैसेज लेके आई हूँ। जो नए नए देख रहे हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर सकते हो। और फ्री रीडिंग के लिए फेसबुक पेज भी दिया हुआ है, वो फॉलो कर लेना। ओके, सो चलिए शुरू कर देते। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्रिस्टल वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। आपके आपके मतलब आपके सामने तो बहुत कुछ है, पर आपके उस चीज़ को लेके कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं है, आपसे छुपाया जा रहा है। तो पता नहीं ऐसा कुछ फील हो रहा है, पर देख लेते हैं कि इस जो मुझे जो फील हो रहा है ना, इस बारे में और क्या डिवाइन दिखाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना किसी को ब्लॉक करके रखा है। मतलब ब्लॉक मतलब लिटरली ब्लॉक नहीं है, पर किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ से दूर कर रहे हो खुद को। और मन ही मन में वो जो चीज़ है, वो कोई कुछ चीज़ें हो, कोई पर्सन हो, वो चीज़ें ना आपके लिए सही नहीं जा रहा है। ये मैं बोलूँगी, आप कहीं खुद से भाग रहे हो। पता नहीं क्यों, किसके लिए चैनल हो रहा है। आप देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड रिवर्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आप अपने ना सपनों से भाग रहे हो। मैं पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ये मुझे जो भी मैसेज मैं आज बोल रही हूँ, ये चैनल मुझे आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। जिसके लिए आ रहा है सिर्फ वही सुने, जिसके साथ मैच नहीं कर रहा है वो जाने दे, क्योंकि ये जनरल है, सबके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी है, जो कोई है जो ना एक सपना आप देखते थे, जो आपको पाना ही पाना था। एक समय ऐसा था कि आप उस चीज़ के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, उस चीज़ के लिए लड़ पड़े थे एकदम। मतलब आप अपनी जगह पे एकदम स्टैंड खड़े थे कि मुझे ये पाना ही पाना है, मुझे ये करना ही करना है। वो चाहे जॉब रिलेटेड कोई सपना, कोई कुछ, कोई प्यार, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा लड़े थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे, पर कुछ ना हो सका और आपने उस चीज़ से आप दूरियां बना ली। ठीक है, कहीं ना कहीं हार मान लिया। ये मुझे 9 ऑफ वैंड्स कार्ड बोल रहा है कि आपने हार मान के ना खुद को उस चीज़ से दूर कर दिया जो चीज़ सही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। ये मुझे बोल रहा है कि आप इस चीज़ में ना बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेस पाओगे। चाहे ये आपका कोई प्रोफेशन हो या फिर प्यार हो, कुछ भी हो, आपको ये मिलने वाला है। आप इस चीज़ में कोई बाधा आपके सामने आई थी और आप पीछे हट गए, आपने छोड़ दिया, पर आप पूरी तरह से इस चीज़ से छूट नहीं सके, क्योंकि ये ना आपके दिल से जुड़ा हुआ है। चाहे ये कोई इंसान हो, चाहे ये कोई प्रोफेशन हो, कुछ भी, पर ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे। और बहुत जल्द ये आपके सामने फिर से खड़े, मतलब चीज़ें आके रुक जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। और आप, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस चीज़ में ही आप आगे जाओगे, इस चीज़ में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये आपके सामने आएगी, क्योंकि आप नहीं भाग सकोगे। आपको एक, देखो यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और एक कार्ड मैं ले लूँगी। मैं जो बोल रही थी ना कि कुछ सीक्रेट है, आपसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है ना, रुको मैं 1 मिनट एक कार्ड ले लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कार्ड है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं फुलफिल्ड वाली एनर्जी को बताता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, ये काम हो, चाहे ये इंसान हो, ये आपसे अलग नहीं है। आप ये चीज़ हो और ये आप हो, मतलब आप समझ रहे हो, कहीं आप इस चीज़ में लीन हो। ये आपका साधना है, ये आपका सब कुछ है। आप इस चीज़ से भाग रहे थे, नहीं भाग पाओगे भाई, नहीं भाग पाओगे। ये चीज़ आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये देखो, अगर प्यार है, अगर प्रोफेशन है, कुछ भी है, यहाँ पे बहुत एक प्यारा सा ऑफर आपके पास आ रहा है, खुद ब खुद आ जाएगा। और आप बोलोगे कि दीदी बोल तो रही है, पर मैं क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ, फिर से कैसे जाऊँ इसके पास। तो ये देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो इस चीज़ में ना आपको वो
भरपूर वाली फीलिंग्स मिल जाएगी और ये चीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी। आपको उस तरफ जाना नहीं पड़ेगा, आपको उस तरफ कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, एक छोटी सी डिसीजन लेना है, जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास में कोई है, कोई या एक जन हो सकता है या बहुत सारे, जिनके खिलाफ जाके लेना है, क्योंकि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। आपका टैलेंट हो, चाहे आपका कोई सीक्रेट हो आपका और उस चीज़ का, जो आपसे छुपाया जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ सको। ठीक है, देखो सभी आपकी मतलब आपका भला नहीं चाहता, मैं ये नहीं बोलूँगी। कोई कोई ऐसा है जो अपना फ़ायदा के लिए आपको आगे नहीं जाने देना चाहता या फिर उस चीज़ में जाने नहीं देना चाहता है। या फिर ऐसे बोलूँगे कि इन ये जो बंदे हैं आपके आसपास, इनको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ के पास जाओगे, इस इंसान के पास जाओगे तो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ सीक्रेट कर रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाया जा रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको इनसे ये देखो, ये कार्ड गिर गया, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये कहीं किसी चीज़ में फंसने की बात करता है, किसी चीज़ में जिससे मतलब आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी की बात करता है। तो हो सकता है कि आप किसी इस ऐसे वाले सिचुएशन में, ऐसे वाले चीज़ों में फंस चुके हो और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। और कहीं माइंड गेम है, कहीं कुछ झूठ है आपके आसपास, झूठा चीज़ आपको दिखाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हो सकता है गलत चीज़ें, झूठी चीज़ें, कि ये सही नहीं है, कि ये ऐसे हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ से आप निकल रहे हो, क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स यही बात करता है कि आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखो, ये सब वैंड्स का कार्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आप फिर से शुरू करें कुछ। देखो मुझे तो ये इंट्यूशन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये कुछ प्रोफेशन हो सकता है आपका, पर किसी किसी के लिए ये प्यार भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। तो आप फिर से शुरू करो, सबकी बातों को ठुकरा के, सबके खिलाफ जाके कोई डिसीजन ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और, ओ माय गुडनेस, देखो लवर्स कार्ड आ गया। तो जो भी चीज़ें हैं ना, ये इंसान हो चाहे ये आपका कोई प्रोफेशन हो, ये चीज़ ना आपके लिए बनाया गया है और ये आपका ना सोल पर्पस है। ठीक है, अगर ये कोई इंसान है तो आप ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और अगर ये कोई प्रोफेशन है तो आप हमेशा से यही प्रोफेशन में थे, कुछ नहीं कर सकते आप, इससे भाग नहीं सकते आप। लवर्स कार्ड मुझे ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आपके लिए एक एडवाइस देंगे इस वक्त आपको क्या करना है। चलिए देख लेते हैं। बहुत, ये देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं किया है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कोशिश भी नहीं की, छोड़ दिया। आपने शायद बहुत कोशिश किया, उस वक्त एक वक्त था जब आपने बहुत कोशिश किया, फिर अभी भी कर रहे हो, नहीं हो रहा है कुछ। पर ये मैसेजेस जिसके लिए चैनल हो रहा है ना, बहुत जल्द बहुत पॉजिटिव कुछ रंग लाएगी। ठीक है, और आपके पास मतलब खुद ब खुद चल के हाजिर हो जाएगी वो चीज़ें, जो भी है। आपके लिए एडवाइस, क्वीन ऑफ वैंस, तो ये क्वीन ऑफ वैंस है और ये किसी की बात नहीं सुनता है, ये सिर्फ अपनी बातें सुन सकता है, ये सिर्फ अपनी बातों को ट्रस्ट कर सकता है, आपके मन की बातों को ट्रस्ट कर सकता है, किसी की बात नहीं सुनता ये। ठीक है, तो मन की बात सुनो, इंट्यूशन की बात सुनो, और खुद जो मन बोल रहा है वो कर डालो, ये यही बोलते हैं। पर खुद से प्यार करना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि देखो ये पुराना चीज़ है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कोई पुराना चीज़ है, चाहे प्रोफेशन हो चाहे इंसान हो, ये पुराना वाला है। पर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्वीन ऑफ वैंस चीख के मुझे बोल रहा है कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करके डिसीजन लो। जो डिसीजन लोगे मैं खुद लूँगी बोल के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, समझ में आया? जो भी करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, जो भी मन बोलेगा, वो आपके
फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपके लिए सही होना चाहिए। ये हमेशा याद करके फिर डिसीजन लो कि सभी जो बोल रहे हैं वो सुनो, उस पर गौर करो, फिर अपनी मन की बात को आगे रखो। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनना ही मत, सिर्फ अपने हिसाब से गलत सलत कुछ डिसीजन ले लो। क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसे नहीं है, ये सबके सुनती भी है, मदर है, सबके सुनती है, पर अपना डिसीजन खुद अपने मन से लेती है। सो अभी आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आपको जो भी करना है अपने मन की सुन के आगे बढ़ जाना है। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, चैनल यही हो रहा है मैसेज कि आप बहुत आगे जाओगे, आपको सक्सेस मिलने वाली है। वाओ, सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।